हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे स्टॉक को डिस्कस करेंगे जो लोकसभा के चुनावी नतीजों के बाद शेयर रॉकेट बन चुका है। दोस्तों, कंपनी का नाम है हेरिटेज फूड और दोस्तों इस कंपनी का शेयर टीडीपी पार्टी के लीडर चंद्रबाबू नायडू की पत्नी भुवनेश्वरी नारा 24.37% और इनके बेटे नारा लोकेश 10.82% स्टेक को होल्ड रखते हैं। और दोस्तों इस कंपनी के शेयर ने पिछले 12 ट्रेडिंग सेशन में 100% के रिटर्न्स दिए हैं और दोस्तों अभी लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम हेरिटेज फूड लिमिटेड के बाइंग सेलिंग लेवल को डिस्कस करेंगे और दोस्तों अब ये भी डिस्कस करेंगे कि जो ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है इसका सपोर्ट क्या होगा, हमें कहां पर इसमें बाइंग और कहां पर इसमें सेलिंग करनी चाहिए। चलो दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत हेरिटेज स्टॉक के साथ। चलो दोस्तों कंपनी का कामकाज देख लेते हैं। दोस्तों कंपनी कामकाज करती है मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट की खरीदारी और बिक्री का और दोस्तों इसके साथ साथ जो डेयरी के अंदर संयंत्र लगे हैं और उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है वो भी ये खुद करते हैं सोलर और विंड पावर एनर्जी से। और दोस्तों इस कंपनी की पहुंच इंडिया के अंदर 15 लाख से भी घरों तक हो चुकी है। और दोस्तों जो इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो मिल्क मिल्क से बनी हुई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे कर्ड, आइस क्रीम, फ्रोजन डेजर्ट, पनीर, बटर मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क, लस्सी एटसेट्रा ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। और दोस्तों अगर सेल की बात करें तो मिल्क से 67% की सेल होती है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से 24% की और फैट से 5% की और बाकी जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनसे 4% की इसकी सेल होती है। चलो दोस्तों इसका फंडामेंटल डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 6000 सीआर, इसका स्टॉक पी 60.5, इसका आरओसी 16.8, आरओई 13.9। दोस्तों इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। सेल्स 924 से 951 क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ओवरऑल सेल इंक्रीज है और अगर Q2 के कंपैरिजन में देखें तो सेल डाउन है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 17 से 40 और नेट प्रॉफिट भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो दोस्तों अब आगे एनुअल रिजल्ट्स भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों एनुअल रिजल्ट्स देखते हैं 2021, 22, 23, 24। सेल्स 2021 में 24 से 26, 26 से 32, 32 से 37। दोस्तों वाई ऑन वाई बेसिस पर सेल कंटिन्यू इंक्रीज हो रही। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 2021 में 148, 148 से 96, 96 से 58, 58 से 107। दोस्तों नेट प्रॉफिट मिक्स है, कभी अप है कभी डाउन है। अगर 2022 और 23 का कंपैरिजन करें तो 2024 में जो प्रॉफिट है वो अप गए, लेकिन 2021 से कंपेयर करें तो प्रॉफिट डाउन गए। तो दोस्तों इसमें हम चेक कर लेते हैं कि ये नेट प्रॉफिट डाउन क्यों गए। इसके लिए हमें आना पड़ेगा इसके ओपीएम परसेंटेज। ओपीएम परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट मार्जिन। तो दोस्तों 2021 में इस कंपनी ने अपना प्रॉफिट मार्जिन 11% रखा, लेकिन 2022 और 23 में इसने अपने प्रॉफिट मार्जिन को डिक्रीज किया। 2022 में 7% और फिर 23 में और डिक्रीज किया 4%। इसलिए जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी डाउन गया। और दोस्तों लेकिन इसने 2024 में 1% अप किया जिसकी वजह से इसका नेट प्रॉफिट भी अप गया। तो दोस्तों कंपनी की सेल बढ़ रही है, लेकिन उसने अपनी सेल को बढ़ाने के लिए जो अपना मार्जिन है वो कम रखा है। जैसे जैसे सेल बढ़ रही है ऐसे अब कंपनी धीरे धीरे अपना प्रॉफिट मार्जिन भी अप करती जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल जो एनुअल रिजल्ट्स है वो कंपनी के अच्छे हैं, सेल बढ़ रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। और दोस्तों अब हम इसकी सीएजीआर चेक करते हैं। दोस्तों सेल ग्रोथ की सीएजीआर देखते हैं तो 10 ईयर में 8%, 5 ईयर में 9% और 3 ईयर में 15% और लास्ट ईयर 17%, यानी लास्ट ईयर 17% के साथ इसकी सेल अप गई। प्रॉफिट ग्रोथ का सीएजीआर देखते हैं 10 ईयर में 9% और 5 ईयर में 5%, लेकिन लास्ट ईयर में -10%। यहाँ पर जो इसकी प्रॉफिट ग्रोथ थी वो 10% के साथ डाउन गई थी, लेकिन जो लास्ट ईयर है उसमें इसने प्रॉफिट ग्रोथ डाउन को भी रिकवर किया और अभी 96% के साथ अप गई। 17% के साथ इसकी सेल अप जाती है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 96% के साथ इसमें अप जाता है। स्टॉक प्राइस के सीएजीआर की बात कर लेते हैं। 10 ईयर में इसने 25% के रिटर्न्स दिए, 5 ईयर में 27 के, लास्ट ईयर में 48% के, लेकिन लास्ट ईयर इसने ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ दी, 229% के इसने स्टॉक प्राइस के रिटर्न्स दिए, यानी इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 229% से अप गया। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर्स का है। प्रमोटर्स 41.57% से 41.30%। प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया। एफआईज 1.74 से 2.01%। एफआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। डीआईज 14.48% से 11.74% और डीआईज ने भी अपने स्टेक को डिक्रीज किया। पब्लिक 42.20% से 44.96% और पब्लिक ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया। दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर्स और डीआईज अपने स्टेक को डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन एफआईज और पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है। दोस्तों ये इसकी पीयर्स कंपनी है। तो हेरिटेज फूड स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है और इस कंपनी ने 2003 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो 13,758% के रिटर्न्स दिए। और इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस था वो 4 रुपये 78 पैसे था और जो ऑल टाइम हाई था वो 727 रुपये था और अभी दोस्तों 5% गिरावट के साथ 660 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों 2003 से लेकर 2011 तक इसने कोई रिटर्न्स नहीं दिया और 2011 के बाद इसमें अप ट्रेंड आया और 2015 के बाद इसने ब्रेकआउट किया और एक नया ऑल टाइम हाई लगाया। और दोस्तों यहाँ से आती है
इसमें प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन जहाँ से ये ब्रेकआउट करती है उसी को अपना सपोर्ट लेती है और यहाँ पर ये इसको अपना सपोर्ट लिया और थोड़ा अप गई, फिर दोबारा से इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी और अभी आपने इसने पिछले ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक किया और अभी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। बाकी दोस्तों हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे इसका सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इसका नेक्स्ट टारगेट। दोस्तों हमने अभी लॉन्ग टर्म के चार्ट में इसको डिस्कस किया, इसके चार्ट के पैटर्न को, तो अभी हम इसको टेक्निकल चार्ट पर देखेंगे। दोस्तों 2024 से कंपनी 295 पर ट्रेड कर रही थी अपने ऑल टाइम हाई पर, तो दोस्तों फिर ये अपने रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करती है थोड़े अप और डाउन्स के साथ मई तक, और दोस्तों मई के बाद आता है इसमें अप ट्रेंड और अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है ये लोकसभा के चुनावी नतीजों के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपर सर्किट लगाती है और अभी 2 दिन से इसमें यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगने पर प्रॉफिट बुकिंग आई, तो दोस्तों इसीलिए आज हमने इसको डिस्कस किया। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की। दोस्तों जो पहले इसका रेजिस्टेंस था वो अब इसका सपोर्ट बनेगा, 421 रुपये इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा और जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो 295 रुपये रहेगा और जो अब इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो 724 रुपये इसका रेजिस्टेंस रहेगा। और आज जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 660 रुपये की प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्या ये अपने सपोर्ट तक आएगा, क्योंकि दोस्तों जो ये तेजी आई ये चुनावी नतीजों के बाद आई, तो दोस्तों ये जो तेजी है वो किसी अर्निंग बेस पर नहीं आई। और दोस्तों अभी हमने इसका फंडामेंटल डिस्कस किया, इसके जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रॉन्ग है, जो सेल है वो कंटिन्यूसली अप जा रही है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी, वाई ऑन वाई बेसिस पर भी, और कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। हालांकि थोड़ा प्रॉफिट डाउन था लेकिन अब कंपनी धीरे धीरे अपना प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा रही है और कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। और थर्ड जो पॉइंट है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अब देखते हैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग कहां तक आती है और कहां पर इसमें बायर एक्टिव होते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां से प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक थी। और दोस्तों जो इसके बाइंग सेलिंग लेवल है वो हम इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसका बिजनेस डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल डिस्कस किए, टेक्निकल चार्ट स्टडी की, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से अभी उसको फ्रेश बाइंग के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए जब तक इसका बाइंग जोन ना आए, और जो इसका बाइंग जोन है वो 421 से लेकर 500 के लेवल का है। दोस्तों यहाँ पर इसमें बायर एक्टिव हो सकते हैं क्योंकि अभी जुलाई में Q1 के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। और दोस्तों तो अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है और वो प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। चाहो तो दोस्तों आप उसको Q1 के रिजल्ट्स तक होल्ड कर सकते हो, क्योंकि जो इसके Q1 के रिजल्ट्स है वो अच्छे आने की उम्मीद है और जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 1200 रुपये तक के लेवल तक का रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, यदि आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगे तो प्लीज उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।